मैं निधि कुमारी MRJD कॉलेज से अंबेडकर जयंती पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें रंगोली में भाग लिया, जिसमें कि हमने दर्शाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं संगम श्री GD कॉलेज की स्टूडेंट BA पार्ट 1। मैंने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर अपने देश को प्रकट किया है। वो चाहते थे कि सभी देशवासी के हाथ में कलम हो। वो चाहते थे सभी कोई पढ़े, कोई अनपढ़ और गंवार ना रहे, इसीलिए मैंने ये बनाया है। मैं अर्चना शर्मा SK महिला कॉलेज की स्टूडेंट क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक रंगोली बनाया है और उनका यही संदेश था कि सभी नारी पढ़े और आगे बढ़े। बेटियों को आज बहुत सारे घरों में लड़कियां आज़ाद नहीं हैं, तो उनको सही शिक्षा मिलनी चाहिए और ताकि वो ऐसे मुकाम पे जाए जिन पे देश को और अपने माँ बाप का गर्व हो। मैं मनीषा कुमारी BCom फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ GD कॉलेज की। और मैंने आज अंबेडकर जयंती है और उनका एक संविधान लिखा हुआ है बुक, तो वही हम बनाए हैं, भारतीय संविधान। तो हमारे साथ देख सकते हैं मनीषा थी और मनीषा ने भारतीय संविधान बनाया है, अपने रंगोली में उकेरा है। और मैं बता दूं यह वही संविधान है जिसे देश चलता है, नियमों दस्तावेजों का वह संग्रह जिससे हमारे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, उसे संविधान कहा गया है। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिवस है और इस उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें ये सारी बच्चियां भाग ले रही हैं और उन्होंने अपने रंगों से, अपनी इस कलाकृति से विभिन्न संदेशों को उकेरा है। कुछ और बच्चियां हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। मेरा नाम रिया राज है, मैं SBSS कॉलेज के स्टूडेंट हूँ 12th क्लास में। और आज जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है, तो आज एक त्यौहार भी मनाया जाता है जो पंजाब में होता है। मेरा नाम विद्या कुमारी है और मैं अंबेडकर जयंती के उत्सव पर ये रंगोली बनाई हूँ। मेरा ये उद्देश्य है कहने का कि जो रंगोली बनाए हैं और रंगों से हरा भरा हो हमारी ये भारत, हमारा ये और खुशहाल हो। और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती हुआ और चैत्र मास का जो फसल सब करते हैं, तो उसका भी महत्व उत्सव जो है अच्छे से मनाया जाता है खुशी उल्लास के द्वारा। तो इसी पे है हम बनाए हैं ये रंगों से भरा हुआ रंगोली। मेरा नाम श्रद्धा कुमारी है और मैं SBSS कॉलेज की छात्रा हूँ और मैंने आज रंगोली बनाई है। रंगोली में कमल का फूल बनाई हूँ। ये हमारे पुष्प एक श्रद्धा को, भावना को प्रस्तुत करता है और ये शुभ प्रतीक है और हमारे देश में देश हरा भरा रहे और विशाल धरती खुशहाल रहे। इसीलिए आज अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग को ये भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभा के तरफ से अखिल भारतीय विद्यार्थी के परिषद के तरफ से हमें ये सब अवसर मिले हैं अपना प्रस्तुत करने का। थैंक यू। यह सर्वविदित है कि GD कॉलेज बेगूसराय के छात्राओं के पास अद्भुत प्रतिभा है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, रंगोली का क्षेत्र हो, भाषण का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा से सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि आज इस पवित्र दिन पर यानी भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के शुभ अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें छात्रों ने अपनी प्रतिभा का अद्भुत परिचय दिया है। मुझे विश्वास है कि इनका भविष्य अवश्य उज्जवल है। आने वाले दिन में देश दुनिया समाज के हर वर्ग के लोगों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित करेंगे। ABVP का अभी ही नहीं बल्कि जो इनका प्रयास है, बल्कि प्रयासों का जो इतिहास है वह भी काबिले तारीफ है। ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब भी ऐसे मौक़ों पर अपनी शैक्षणिक योग्यता का परिचय देते हैं तो वह अपने आप में एक मिसाल बन जाता है। यह इस कॉलेज की प्राचीन परंपरा है
जब भी ऐसे अवसर आते हैं, जब भी जयंती आती है, चाहे रामधारी सिंह दिनकर की जयंती हो, स्वामी विवेकानंद जयंती हो, अंबेडकर जयंती हो, या किसी भी कार्यक्रम पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो भूमिका है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, काबिल तारीफ़ है। और यही कारण है कि इन लोगों के सफल प्रयासों से महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और ऊंची होती है। ऐसे छात्रों पर, ऐसे छात्र संगठनों पर मुझे भी गर्व है। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे जीडी कॉलेज के प्राचार्य रामावधेश सर को। इन्होंने बच्चों की प्रतिभा का मुआयना किया, उनका हौसला बढ़ाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इस तरह के प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से प्रतिभाओं का सम्मान करते आए हैं। इसी कड़ी में लगातार हर कुछ महीने में, एक महीने में, 10 दिन में, ऐसे करके लगातार हर कॉलेज कैंपसों में विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, आंदोलनात्मक कार्यों के माध्यम से हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे। आज इसी कड़ी में अंबेडकर जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रंगोली, मेहंदी दौड़, 1600 मीटर का दौड़ और छात्राओं के लिए 100 मीटर का दौड़, पेंटिंग और भाषण, संगीत, मेहंदी, ये सब कार्यक्रम का आयोजित किया गया। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी हम छात्र छात्राओं के बीच के पास संभावनाओं, अपार संभावनाएं हैं, वो उनके पास अपार प्रतिभा का खजाना एक तरह से छात्र हैं, और उस प्रतिभा का हम लोग सम्मान करते हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे तमाम छात्र छात्राओं को मंच प्रदान करती है ताकि उन्हें समाज में एक निखरने का जो अवसर मिलता है, ये प्रदान करने का अवसर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले रचनात्मक कार्यों के माध्यम से हम लोग करते हैं। अंबेडकर जयंती पर समाज के लिए, युवाओं के लिए क्या संदेश होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से? समाज के हर वर्ग के लोग जो हैं जरूरी हैं, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म संप्रदाय के लोग जरूरी हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज का भाषण का भी मुख्य शब्द यही था, बिंदु था कि राष्ट्र निर्माण में समतामूलक समाज की भूमिका। और जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे एक भवन बनता है, उसके 4 दीवारें होती है, और चारों में अगर कोई असमानता हो जाए तो वो भवन लगेगा कि कब गिर जाएगा और कब दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। तो इसके लिए कोई कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाएगा उस भवन के साथ। उसी प्रकार है, समाज के हर वर्ग के लोग, जब तक समानता नहीं आएगी और जो अमीर गरीब का फासला है, और शिक्षित और शिक्षित का, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का, या जो भी प्रकार का जितना भी फासला है, वो फासला कम होना चाहिए। हाँ, सभी बराबर हों, तभी हमारा जो समाज है और तभी हमारा राष्ट्र जो है पुनर्निर्माण की जो हम लोग बात करते हैं, राष्ट्र पुनर्निर्माण होगा और हम लोग पुनः परम वैभव के शिखर पर हम लोग पहुंचेंगे। धन्यवाद। अभी मैं गणेश दत्त महाविद्यालय में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर आज छात्र छात्राओं, युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए, रचनात्मक मंच देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित हो रही हैं। हमारे साथ हमारे मित्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा छात्र नेता, साथ ही साथ इस महाविद्यालय के छात्र अध्यक्ष पुरुषोत्तम हमारे बीच हैं। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। इस तरह की जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं उसके लिए आपका संगठन बधाई का पात्र है। और मैं देखता हूं बराबर आपके संगठन के तत्वाधान में हमारे जो देश के महापुरुष हैं, उनकी जयंती, पुण्यतिथि या अन्य अवसरों पर आप सब लगातार एक्टिव रहते हैं और इस तरह के सामाजिक जागरूकता का संदेश देते रहते हैं। तो क्या मैसेज है आज के इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी आपके इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, उन सबों को और साथ ही साथ सभी लोग को, हमारे देश के सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती या समरसता दिवस कहें, उसकी सभी को शुभकामनाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार प्रतिभा का कद्र करती है। चूँकि आज जिस महापुरुष की जयंती है, हम सब यह जानते हैं कि आज के ज़माने में यदि कोई एक PhD डिग्री या 2 डिग्री लेते हैं तो बहुत वो चर्चित व्यक्ति कहलाते हैं। लेकिन अंबेडकर जी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 PhD डिग्री लेकर के जो उस विद्वता के उस स्तर पर पहुंचे हुए थे कि देश दुनिया, अपने देश तो छोड़िए, अपने देश से बाहर के कई देश के लोग उन्हें एक विद्वान के रूप में मान्यता देते थे। साथ ही साथ हमारे देश में जो जातीय
वैमनस्यता फैली हुई थी, उस जातीय वैमनस्यता को पाटने के लिए और समाज में जो वर्ग हाशिए पर धकेल दिए गए थे उन्हें पुनः समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनका जो योगदान रहा वह अतुल्य है, वह हम लोगों के लिए भी अनुकरणीय है। यदि आज भी हमारे समाज में यदि किसी भी प्रकार का अगर वैमनस्यता है तो उन्हें समाप्त करने के लिए हमें अंबेडकर के विचार को आत्मसात करना चाहिए। अंबेडकर के कई ऐसे विचार हैं जिन्हें आत्मसात करके भारत एक अखंड राष्ट्र और साथ ही साथ मजबूती के उस शिखर पर पहुंच सकता है जिसकी कल्पना हम लोग आज भी कर रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के कल्पना में भी वैसा भारत है। क्योंकि कोई भी समाज जिसमें समरसता नहीं हो और उसके विभिन्न वर्गों के बीच जातीय भेद या वर्गीय भेद बहुत अधिक मात्रा में पाई जा रही हो तो उसके विकास का जो दर होता है वह लो हो जाता है, वह कम हो जाता है। लेकिन यदि हम समाज के विभिन्न अंगों को लेकर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे सोसाइटी के उसको लेकर के यदि हम चलें तो इसी आइडिया को लेकर के अंबेडकर जी चले थे तो हमारा समाज जल्द ही विकसित होगा। क्योंकि वो भी प्रतिभा की कदर करते थे। आपको भी यह मालूम होगा, आप तो गाँव देहात में जाते हैं, गाँव देहात में कई ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे उस समाज में जिनके अंदर प्रतिभा कूट कर भरी हुई है लेकिन उनकी प्रतिभा को उचित स्थान नहीं मिल पाता है। तो यही बात अंबेडकर जी के साथ था। वो बहुत ही मेधावी छात्र थे लेकिन समाज के विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों ने उन्हें पीछे धकेलने का कार्य किया, लेकिन उनके अंदर लड़ने का जोश था, लड़ने का जुनून था और उस बेमनस्यता से लड़ करके, उस जातीय भेद से लड़ करके वो दुनिया में अपने समाज का नाम रोशन किए, अपने देश का नाम रोशन किए। तो उनकी ही स्मृति में आज हम लोग चाह रहे थे कि छात्र छात्राओं के अंदर, जो कि हम छात्र संगठन है, छात्र संगठन में झंडा ढोने वाले, नारा लगाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जो उनके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिभा है उन्हें अगर उचित स्थान मिलता है तो वो हमसे सीधे रूप से जुड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज रंगोली, मेहंदी, पेंटिंग, 1600 मीटर का लड़के का दौड़ और लड़कियों का 1000 मीटर का दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। हमने दौड़ प्रतियोगिता में और साथ ही साथ अभी भाषण और संगीत का कार्यक्रम भी इस सेमिनार भवन के अंदर चल रहा है। दौड़ प्रतियोगिता में हम कुल 26 प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड दोनों कैटेगरी में, और साथ ही साथ 10-10 दोनों में सांत्वना पुरस्कार देंगे। और अभी हमारे बीच जो भाषण और रंगोली, मेहंदी, पेंटिंग का विषय है उसका विषय है समरस समाज, समरस भारत, अंबेडकर के सपनों का भारत। वो कैसा भारत चाहते थे और उसके लिए उन्होंने अपने ये कहे कि वो विभिन्न प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी, उन्होंने सामाजिक लड़ाई भी लड़ी। बार बार विभिन्न तत्कालीन राजनीतिक दल के द्वारा उन्हें चुनाव में हराया गया, उसके बाद भी उन्होंने उस समाज को मजबूत करने का कार्य किया जो समाज में हाशिए पर था। आज आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश होगा कि हमारे समाज के जो भी लोग हैं उन्हें यदि लगता है, विवेकानंद का एक वक्तव्य था कि हम पढ़े लिखे लोगों को तब तक दोषी मानते रहेंगे जब तक वो हमारे देश के अशिक्षित और गरीब लोगों के द्वारा दिए गए पैसे के बल पर ये आगे बढ़ रहे हैं और वो पिछड़ रहे हैं। तो वो उस समाज को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें जो समाज आज भी हमारे देश में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि GDP में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। मेन पावर इज मेन पावर। तो जो हमारा जो मेन पावर है वह हम लोगों का और देश के उन वर्ग का है जो आज भी गांव में निवास करते हैं। उन्हीं के श्रम पर, उन्हीं के मजदूरी पर, उन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों पर हमारे देश का विकास निर्भर करता है। वो समाज में जुड़े, इस बात का प्रयास हम सभी शिक्षित लोगों को करना चाहिए। आज के दिन यही शुभकामना है। तो सुन रहे थे पुरुषोत्तम को। मैं बता दूं कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं और समरस भारत, समरस समाज की परिकल्पना करते हुए सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, क्योंकि आज समरसता दिवस भी है। और हम आपसे अपने केवी स्टूडियो चैनल के माध्यम से यह अपील करेंगे कि जिस समरस समाज की परिकल्पना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया था, बाबा साहेब ने किया था, हम सब उस समरस समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। जाति, धर्म, रंग, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में, समाज हित में सोचे, मानव हित में सोचे, तभी समरस समाज की परिकल्पना साकार ले सकती है। आइए हम सब मिलकर के समरस समाज का निर्माण करें। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं और भारतीयता ही हमारी पहचान है। कैमरामैन विकास के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।